जून 2026 वृषभ राशि वालों के लिए एक लाजवाब अपॉर्चुनिटी लेके आया है, जिसका मुख्य कारण है कि गुरुदेव जो आपके पराक्रम भाव में पदार्पण कर गए हैं, उच्च के हो गए हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वृषभ राशि गुरु का राशि परिवर्तन। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। लेकिन अभी मैं उन मुद्दों पे बहुत विस्तार से बात नहीं कर रहा, अभी तो खास खास मुद्दों पे बात कर रहा हूं, जिसमें यह समझ लीजिए कि जून के महीने में वृषभ राशि वालों आपके अष्टमेश लाभेश जहां एक तरफ उच्च के होकर के आपके पराक्रम भाव में बैठ जाएंगे, आपकी सफलता को उच्चतम कर देंगे। वहीं जो दूसरी खास घटना है वो इसी पराक्रम भाव के लॉर्ड यानी चंद्रदेव का आपके सप्तम भाव में जाकर के नीच का हो जाना, पूर्ण सप्तम दृष्टि से उच्च के लग्न को देखना, एक लाजवाब टाइम, आपके शरीर आपके ऊर्जा में एक जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव और संग ही धनेश का धन भाव में विराजमान हो जाना, जो कि बुधदेव यहां अभी आपके धन भाव में विराजमान हैं, आपके लग्नेश के संग। वृषभ राशि वालों, ये टॉरस जून मंथली हॉरोस्कोप 2026 को वास्तव में लाजवाब बना देता है। हां, यहां एक दो खराबियां भी संग ही हैं, वो भी साथ ही समझ लीजिए, जिसमें आपका व्यय भाव इंपावर्ड हो गया है। ऐसे में खर्चों को संभालने की जरूरत होगी। मैं इन सारी बातों को बहुत विस्तार से अभी बताने वाला हूं, अतः बने रहिए हमारे साथ में। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अब मित्र, टॉरस हॉरोस्कोप जून 2026 के तहत अगर सबसे पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करें, आपकी आर्थिक स्थिति को देखें, तो बहुत साफ है कि आजकल जहां एक तरफ धन की आमदनी बहुत अच्छे से वृषभ राशि वालों को हो रही है, होनी चाहिए। मुझे नहीं पता आपके जन्म पत्रिका में बुधदेव कहां बैठे हैं, जो वास्तव में आपके पंचमेश धनेश हैं, सुगम धन की प्राप्ति आपके लिए इंश्योर करते हैं। अभी गोचर में आपके धन भाव में विराजमान है, अपने खुद की राशि में विराजमान है। एट द सेम टाइम इनके साथ में आपके लग्नेश बैठे हुए हैं। ये टाइम बड़ा ही शुभ है अच्छे धन की प्राप्ति के लिए और सहज धन की प्राप्ति के लिए। ये अलग बात है कि आपके व्ययेश भी यहां आपके व्यय भाव में बैठे हैं, और ऐसी स्थिति में व्यय भी अपने चरम पे है, तो धन खर्च करने में थोड़ी सावधानी बरतें। अभी का खर्च वास्तव में आपके एग्रेशन से है, जमीन के प्रति है, प्रॉपर्टी और रियल एसेट्स के तरफ आपका इंक्लिनेशंस खर्च को दावत दे रहा है। मुझे नहीं पता ये बातें कितनी सच हुई हैं आप पे, अगर सच हुई हैं तो यहां लिखिएगा। परंतु ये जरूर है कि 2 जून से जब गुरुदेव यहां उच्च के हो जाएंगे, तब आपका लाभ भाव और आपका अष्टम भाव भी इंपावर्ड होगा, और ऐसे में सडन धन की प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति, अचानक से धन की प्राप्ति, या कहूं तो लॉटरी की प्राप्ति, ये सब वृषभ राशि जून 2026 मासिक राशिफल के तहत 100% आप पे घटित होने वाली है। अब मित्र, वृषभ राशि जून 2026 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके कैरियर की बात की जाए, आपके व्यवसाय की बात की जाए, तो बहुत साफ है कि जो आपका कर्म भाव है, यहां दसम भाव में राहु देव का प्रेजेंस आपके कर्म को चमकाए चला जा रहा है, या यूं कहूं कि कर्म में टेक्नोलॉजी की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। संग ही ये अनकन्वेंशनल वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व रहने की जो आपकी इंटरेस्ट है, वो अब बेहतर पोस्ट पोजीशनिंग को डिजर्व कर रही है। संग ही यहां बैठे मंगल देव आपके छठे भाव को भी इंपावर कर रहे हैं, और संग ही जो आपके लग्नेश हैं वृषभ राशि वालों, यही टॉरस ज़ोडिएक साइन के लॉर्ड शुक्रदेव इस भाव के भी लॉर्ड हैं, आपके छठे भाव के लॉर्ड हैं। आप में जन्मजात कंपटीशन है, आपके दिमाग में कंपटीशन को थ्रेट देने की जबरदस्त क्षमता है।
अपनी सिक्योरिटी, अपने फाइनेंस को मैनेज करना आपसे बेहतर बहुत कम राशि वाले जानते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। इस सिचुएशन में अभी कर्म की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि राहु ऑलरेडी इस भाव पे, यहां पे इनका प्रेजेंस इस भाव को एम्प्लीफाई करते हैं और कर्म की प्रदर्शन बहुत ही बेहतर होती चली जाती है, खास करके आपकी तीक्ष्ण बुद्धि से। हाँ, राहु में एक खराबी है कि वो कभी गहरे नहीं उतरते, सुपरफिशियल लेवल पे काम करते हैं, लेकिन ये टाइम फ्रेम आपको अच्छे जॉब दिलाने के लिए बड़ा ही कारगर टाइम फ्रेम चल रहा है, जो पूरे जून भर आपके साथ रहेगा। खास करके 8 जून से पहले तक का टाइम फ्रेम बड़ा ही स्पेशल है। थोड़ा और सुधार करूंगा तो यह कह दूंगा कि 21 जून से पहले तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। बड़े पैकेज के जॉब की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए प्रमोशन के अच्छे आसार अभी बने हुए हैं, अभी बने रहेंगे। दोनों ही बातें साथ साथ चल रही हैं आपके। ये वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही लाजवाब मंथ बहुत अच्छी आउटपुट लेके आ रहा है। हाँ, अगर व्यापारी मित्र बंधुओं की बात की जाए तो ये साफ समझ लें कि व्यापार बहुत अच्छा चल निकलेगा और व्यापार में काफी उल्टा सुल्टा करके भी आप काफी अच्छे गति को प्राप्त कर लेंगे। वो मित्र बंधु जो वृषभ राशि के हैं और व्यापार करना चाह रहे हैं या व्यापार ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना बड़ा खास इसलिए है कि शुरुआती दौर में जब चंद्रदेव यहां होंगे तो व्यापार का भाव नैसर्गिक तरीके से नीच का हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां बैठे गुरुदेव की पूर्ण पंचम दृष्टि आपके व्यापार भाव पे पड़ेगी और गुरु के दृष्टि में अमृत वर्षा होती है। परिणाम यह होगा कि शुरू में जो व्यापार ढुलमुला रही थी, दिक्कत में चल रही थी, वो स्पीड नहीं था या कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने में मिल रहा था, उस व्यापार में एक जबरदस्त टेक ऑफ की संभावना है। ऐसी स्थिति में व्यापार में सुधार देखने में मिलेगा और उत्तरोत्तर टाइम के साथ ये व्यापार काफी बेहतर हो जाएगा। वो मित्र बंधु जो अच्छे एंजल फंडिंग का इंतजार कर रहे थे अथवा ए सीरीज बी सीरीज की फंडिंग का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए बड़ा ही अच्छा टाइम आ गया है, अभी आपके साथ रहेगा बना हुआ। ये वो वक्त होगा जब आपकी समझदारी एकदम चरम पे पहुंच जाएगी और आपकी क्षमता, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। नॉट विथ ओनली योर बिजनेस पार्टनर, रैदर आपके लाइफ पार्टनर के साथ में भी छूटी हुई अंडरस्टैंडिंग वापस से रिस्टोर हो सकती है। जीवन की नैया टेक ऑफ ले सकती है। यह सब कुछ बहुत साफ है। अब मित्र, अगर टॉरस हॉरोस्कोप जून 2026 के तहत आपके फैमिली, रिलेशनशिप, रिलेटिव्स, इन सब की ओवरऑल एनालिसिस की जाए तो साफ समझिए कि अभी आपके कुटुंब का घर यानी कि सेकंड हाउस, जहां पे ऑलरेडी उसके ही लॉर्ड बैठे हैं, आपकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके रिलेटिव्स, आपके सहयोगियों, आपके छोटे भाई बहन, इन सब के साथ बन जाएगी। वास्तव में अगर गौर करके देखेंगे तो आपका तृतीय भाव भी उच्च का हुआ पड़ा है और इस स्थिति में जहां एक तरफ आपके छोटे भाई बहन आपका सहयोग करेंगे, वहीं दूसरे तरफ आपके सबऑर्डिनेट्स भी आपके साथ खड़े होंगे। छोटी छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। इन्हीं सब चक्करों में संग ही एक अच्छी बात यह घट रही है कि आपके घर कोई अच्छा शुभ मांगलिक कार्य घटित होने वाला है। आप विवाह भी मान सकते हैं इसको। हाँ, वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी प्रेम संबंध में काफी दिनों से लगे पड़े थे और शादी की अभिलाषा लिए फिर रहे थे, संग ही आपके पंचमेश जो अभी धन भाव में विराजमान है, ओबियसली आपका फोकस धन के प्रति कर रखे हैं। लेकिन ये वो वक्त है जब आपको प्यार मोहब्बत की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। पुण्य से धन की प्राप्ति तो हो ही रही थी, हो ही रही है। संग ही आपकी विद्या बुद्धि अपने चरम पे होगी और संतान सुख बहुत बेहतर होगा। मिला जुला करके जून का महीना पारिवारिक एंगल से बड़ा ही बेहतर है। हाँ, यह जरूर है कि आपको आपके माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। जून 2026 राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए
स्वास्थ्य और मानसिक शांति के तौर पे भी बड़ा खास है। इसका मुख्य कारण यह है कि आपके लग्न में अभी आपके चतुर्थेश विराजमान है, जो कि भगवान सूर्य हैं। ये 15 जून तक यहीं विराजमान रहेंगे, तदुपरांत ये यहां से यहां आ जाएंगे। और जून का उत्तरार्ध वृषभ राशि वालों के जहां एक तरफ धन को बढ़ाने का कारक बनेगा, वहीं दूसरी तरफ शारीरिक ज्वर, दिमाग पे चढ़े हुए गुस्से को कम करने वाला बनेगा। इन सारे चीजों में बहुत तीव्रता से कंट्रोल आएगी। फिर भी ये जरूर है कि आपको अपने स्पाउस से, अपने फैमिली से अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि 15 जून के बाद जब सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आएंगे तो आपके बात में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी और आप थोड़े ऑथोरिटेटिव बातें करेंगे। और याद रखें कि बहुत ही आदेशात्मक बात आपके संबंधों में कहीं उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है। हाँ, फिर भी स्वास्थ्य के मामले में आपको स्पेशल केयर करनी चाहिए। उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि द्वादशेश जो द्वादश भाव में विराजमान हैं, आपके स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलताओं को दर्शाते हैं। अगर आपने केयर नहीं किया तो हॉस्पिटलाइजेशन तक की नौबत आ सकती है, इसको याद रखेंगे। संग ही जो दूसरा कारण है वो यहां बैठे शनिदेव अपनी पूर्ण तिथि दृष्टि से आपके लग्न को देखते हैं, 1, 2 और 3। ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता है। यह विच्छेदात्मक होता है और परिणाम स्वास्थ्य पे प्रतिकूलता के फॉर्म में दिखाई पड़ सकती है। आपके मानसिक कष्ट और संताप को बढ़ा सकती है। ऑलरेडी आपके हृदय स्थान पे केतुदेव बैठे हैं, जो कभी भी कमी को दर्शाते हैं, खास करके जहां जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित। और ये भाव क्योंकि सुख और आनंद का है, अतः मन क्लांत रह सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में आपने ओम केंग केतवई नमः का नित्य 108 बार पाठ किसी भी शनिवार संध्या काल से करना चाहिए। आपके लिए जो रामबाण उपाय है वृषभ राशि वालों, वो है सुंदरकांड का पाठ करना। कारण अकेला एक हनुमान जी आपके 2 ग्रहों को कंट्रोल करेंगे, जिसमें एक हैं शनिदेव और दूसरे हैं मंगल देव। मिला जुला करके अल्टीमेटली आपके हेल्थ में आमूलचूल परिवर्तन और सुधार दिखाई पड़ेगा। संग ही जो आपके लिए तीसरा अमोघ रत्न है, वो है एक अच्छा हीरा आपके रिंग फिंगर में धारण करनी चाहिए। आपके लिए जो चौथा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है केसर का तिलक अपने मस्तक पे, यहां भ्रूमध्य और जिह्वा, इन दोनों जगहों पे लगाया करें। ऐसा कार्य आप किसी भी गुरुवार से कर सकते हैं और आपको नित्य करना चाहिए। कारण गुरुदेव जो यहां बैठे हैं अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखते हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि में अमृत वर्षा होती है, लेकिन याद रखें कि ये गुरु की नीच दृष्टि है। और इस चीज को मैंने बहुत विस्तार से गुरु के राशि परिवर्तन 2026 वृषभ राशि के तहत बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए गुरु क्षमा भी कर दें, फिर भी मन में एक मलाल तो रह जाएगी और ये मलाल आपके भाग्य पे गिरती है, अतः कार्य में शिथिलता बनी रह सकती है। इसके सुधार के लिए आपको जो हमने अभी उपाय बताया, केसर का तिलक, ये जरूर लगाना चाहिए। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।